प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर मोहम्मद मुश्ताक शेख फ्रॉम BHS 7 पॉइंट से आपसे मुखातब हूँ। आज हम क्लास 7 से और हमारा सब्जेक्ट जो है जनरल साइंस है, टॉपिक जो है असर्ट्स है। पहले हम असर्ट की डेफिनेशन करेंगे। द सोर्स सब्सटेंस फाउंड इन नेचर और प्रिपेयर आर्टिफिशियली और कॉल्ड असर्ट्स। असर्ट्स हो गए खट्टी चीज़ें, जिन चीज़ों का जायका खट्टा हो, जो नेचर में खुद ब खुद पाई जाती हैं या आर्टिफिशियली तौर पे लेबॉर्ट्री में बनाया जाता है, उन्हें हम असर्ट्स कहते हैं। और इसका ये चीज़ें, ये असर जो है, ये केमिकल रिएक्टिविटी या ये इसका बिहेवियर केमिकल क्या है, दूसरी चीज़ के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, उसे हम कहते हैं केमिकल नेचर को एसिडिक नेचर। द chemical nature of acids is called acidic nature। जैसे हम देखते हैं, we have seen a large number of edible substances which we use in our daily life. So let us try to find the taste of few substances जो हम खाते हैं, उनका कुछ हम टेस्ट देखते हैं कैसा होता है। जैसे कोड यानी दही है। जाहिर सी बात है, जब हम इसका जायका लेते हैं तो ये सौर है, खट्टा है। इसी तरह ग्रेप्स हैं जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, इनका भी सौर। लेमन जूस है, ये भी इसका जायका जो है खट्टा है। ऑरेंज जूस है, इसका जायका भी खट्टा है। इसी तरह तरमिंद है, तमरिंद जो है, इसका जायका भी खट्टा है। तो इसका जायका टेस्ट किस तरह ईडेबल चीज का लिया जा सकता है, हम जानते हैं। द टेस्ट ऑफ ईडेबल सब्सटेंस शुड बी फाउंड बाय टचिंग ए ड्रॉप ऑफ इट टू द टिप ऑफ द टंग। तो हम जब इसको जुबान की नोक पे या जुबान पे रखते हैं, आफ्टरवर्ड द माउथ शुड बी रिंसड विद वाटर। जब हम इनको मुंह में लेते हैं तो हमारे मुंह में पानी भर आ जाता है। तो उसके बाद हमें थोड़ा सा धोना चाहिए, अपनी रिंसड विद वाटर, पानी से थोड़ा सा धोना चाहिए। तो हमें पता चलता है, जब कुछ चीज़ हम खट्टी चीज़ अपने मुंह में डालते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। डू नॉट टेस्ट ऑल द सब्सटेंस। जो चीज़ें, तमाम चीज़ों को जायका जो हम लेने के लिए अपनी ज़ुबान पे इसका जायका नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिकॉज सम ऑफ देम कैन बी पॉइजनस, जहरीली भी हो सकती हैं। ऑलवेज टेक सजेशन फ्रॉम योर एल्डर्स, टीचर्स बिफोर यू टेस्ट एन अननोन सब्सटेंस। अगर आपको एसिड देखने के लिए जायका लेना हो तो पहले आप अपने बड़ों, उस्ताद या दूसरों से मशवरा लेना चाहिए। अब तो टर्म एसिड है, एसिड ये कहाँ से निकला है? द टर्म एसिड हैज बीन derived from लैटिन वर्ड, लातीनी अल्फाज वर्ड एसिड्यूस से निकला है, जिसके माने विच मीन्स सोर, जिसका मतलब हुआ खट्टा। देखिए, ये बहुत सारे लार्ज वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स हैव बीन सोर टेस्ट एंड हेंस आर एसिडिक सब्सटेंस, और इन्हें हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। देखिए, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड vegetables have sour taste।
एंड इन्हें हम हेनस और एसिडिक सब्सटेंस, इनको हम एसिडिक सब्सटेंस भी कहते हैं, सब्सटेंस। अब इनमें कौन कौन सा एसिड होता है, जैसे हम देखते हैं लिम्यून, लिम्यून में कौन सा एसिड्स होता है, सिट्रिक एसिड। ये जो इसका टेस्ट खट्टा होता है ये सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। इसी तरह हम देखते हैं तमरिंद में कौन सा होता है, इज ड्यू टू द टेट्रिक एसिड, टॉर्ट्रिक एसिड। इसका जो टेस्ट होता है सो टेस्ट होता है इज ड्यू टू द टॉर्ट्रिक एसिड। और इस तरह विनेगर जो होता है, सिरका, इसका जो टेस्ट खट्टा होता है ये एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड। इसी तरह हम देखते हैं एप्पल, एप्पल्स में जो खट्टापन होता है ये मैलिक एसिड की वजह से होता है, मैलिक एसिड्स। और प्रोटीन्स में होता है अमाइनो एसिड। The acids which are found in plants and animals are commonly called natural acids, और इनको ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। ये देखो, ये प्लांट्स और एनिमल्स में जो टेस्ट जायका खट्टा होता है तो इन्हें हम नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। इन चीज़ों को जो वेजिटेबल फ्रूट्स या ये कहते हैं एनिमल्स की चीज़ों में, सब्सटेंस में ये खट्टापन पाया जाता है, सो टेस्ट, तो इनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। तो इन एडिशन, इससे अलावा इन एडिशन टू नेचुरल और ऑर्गेनिक acids, there are acids which can be prepared from non-living things। वो acids होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से प्रिपेयर किए जाते, बनाए जाते, तैयार किए जाते हैं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो बाय इसका मीन्स जो होता है केमिकल्स होता है, सच एस आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। उन ए सच एसिड्स और कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स कहा जाता है, या इन्हें इनऑर्गेनिक एसिड्स भी और इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी क्या कहते हैं मिनरल एसिड की। मिनरल एसिड, an acid which is prepared from the minerals of earth is called mineral acids। An acid which is prepared मीन बनाया जाना, तैयार करना, prepared from the minerals of the earth is called mineral acid or inorganic acid।
तो कुछ इसके लिए हम एग्जाम्पल्स भी, वो असर जो ज़मीन से मिनरल वगैरह मदनियात से तैयार किए जाते हैं, ये नॉन लिविंग से तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम मिनरल असर्स या इनऑर्गेनिक असर्स कहते हैं। और जो जानदारों से वेजिटेबल फ्रूट वगैरह में होते हैं, जानदारों में होते हैं, पौधों या जानवरों में होते हैं, उन्हें हम कौन सा असर कहते हैं, अभी हमने पढ़ा ऑर्गेनिक असर्स कहते हैं। और ये जो जानदारों से तैयार किए जाते हैं, चाहे वो यानी मदनियात वगैरह से, तो ज़मीन से तैयार किए जाते हैं मदनियात लेके, तो उन्हें हम इनऑर्गेनिक असर कहते हैं या मिनरल असर कहते हैं। कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे सल्फ्रिक असर है, फॉर एग्जांपल्स सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, फास्फोरिक एसिड है H3PO4। ये जो होते हैं, ये असर्स हाईली कुरेसिव इन नेचर होते हैं। तो अगर इनके साथ हम हाथ लगाएंगे, दे कैन कॉज बर्न्स ऑन द स्किन और सिकनेस। अगर इनको हम बार हाथ यानी नंगा हाथ लगाएंगे तो ये स्किन को जला देता है। दे शुड नेवर बी हैंडल्ड विद बार हैंड और टेस्टेड। इनको नंगे हाथ या इनका जायका नहीं लेना चाहिए, तो ये असर इंसान को जला देते हैं। ये हाईली कुरेसिव इन नेचर होते हैं। तो इनमें से एक असर जो है इंसान के मैदे में थोड़ी मिकदार में बनता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक असर है, टू किल द जर्म्स। ये थोड़ी मिकदार में इंसान के मैदे भी प्रिपेयर होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक असर जो है, इसका मकसद होता है जर्म्स को मारने के लिए बनता है। तो ये जो होते हैं, ये जलाने का काम करते हैं इंसान के स्किन में। अगर इंसान के नंगे जिस्म पे कहीं थोड़ा सा इसका ड्रॉप पड़ गया तो जला देता है।